जय गुरु गोरखनाथ बाबा की। श्री गोरख पुराण 12वां भाग प्रारंभ। भगवान विष्णु जी और शिव जी ने जालंधर नाथ की शक्ति की सराहना की। फिर शिव जी ने जालंधर नाथ से कहा, अब तुम नागपत्र अश्व यास्मा की जगह जाकर यज्ञ करो। वहीं पर तुम्हें देवताओं से सांवर मंत्र का वरदान मिलेगा। वेद विद्या में असंख्य मंत्र हैं और असंख्य अस्त्रों का बयान है, लेकिन कलयुग में उनमें से बहुतों का प्रयोग तो वर्जित है। इसलिए कविता सिद्ध करवा लो और सारी विद्या कनिफानाथ को सिखा दो। आपका यह शिष्य अहंकारी होते हुए भी उदार प्रवृत्ति का है। यह अपने हजारों शिष्य बनाएगा और आपकी सिखाई हुई विद्याएं इसके काम आएंगी, इसलिए संसार में इसका नाम अमर रहेगा। पहले ऋषि मुनियों ने सांवरी विद्या के मंत्र ढूंढ निकाले, लेकिन यह मंत्र प्राचीन होने के कारण समझने में बड़ी कठिनाई है, जिससे जनता को कोई भलाई नहीं पहुंचता। अब 9 नाथों को मिलाकर करोड़ों मंत्रों को कविता में रचना चाहिए, जिससे सबको सदुपयोग करने का मौका मिल सके। यह सब खटराग आपका जनता के हित के लिए करना परम आवश्यक है। आप सर्वज्ञ हो, आपको समझाना आवश्यक नहीं। जीवन मरण उच्चाटन आदि पर भी कविता रचें। कनिफानाथ के बारे में बताया, इसे तप करने भेजें और सामर्थ्यवान बनाएं। शिवजी का उपदेश योगी ने शीश चढ़ाकर स्वीकार कर लिया। जालंधर नाथ और कनिफानाथ दोनों ने मिलकर 20 लाख श्लोकों की कविता तैयार की, जिसे सुनकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें भाग्यवश पेड़ के नीचे प्रयोग सिद्ध करने को कहा। तब वे दोनों वहां गए और यज्ञों द्वारा प्रयोग सिद्ध किया। फिर सूर्य कुंड से जल लाकर 52 वीरों पर छिड़ककर उन्हें अपने अनुकूल किया और बद्रिकाश्रम को वापस आ गए। जालंधर नाथ ने कनिफानाथ को तप करने की आज्ञा दी और आप भी अन्यत्र तप करने चले गए। वहीं गोरखनाथ भी तप कर रहे थे, परंतु एक का दूसरे को कोई पता नहीं था। जालंधर नाथ यात्रा करते समय अपने सिर पर घास का गट्ठर रखकर घूमा करते थे, जो उनके सिर से 1-2 बलिशत ऊंचा रहता था, जिससे गट्ठर का उनके सिर से कोई मेल नहीं था। इसी तरह वह घूमते घूमते गौड़ बंगाली की हेलापट्टन नगरी में आ पहुंचे। उस वक्त वह घास का गट्ठर सिर से ऊंचा अधर में चल रहा था। लोगों को कौतूहल हुआ कि शायद यहाँ कोई सिद्ध महात्मा आ पहुँचे हैं। ज्यों-ज्यों लोगों को पता चलता गया, त्यों-त्यों लोग दर्शन को आने लगे। वह गंदे स्थान में रहते और भिक्षा मांगकर उधर पूर्ति करते थे। वहाँ युवा राजा गोपीचंद राज्य करता था, जिसकी माता मैनावंती बड़ी चतुर सदाचारिणी नारी थी। वह एक दिन अपने चौबारे पर खड़ी थीं और अपनी नगरी का दृश्य देख रही थीं। तब उसकी नजर जालंधर नाथ के सिर पर अधर में गट्ठर की ओर गई। मैनावंती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। एकदम उसकी धारणा बन गई कि यह कोई सिद्ध संत हैं, इसे अपना गुरु मानकर जीवन सफल बनाना चाहिए। ऐसा सोचकर रानी ने अपनी दासी को बुलाकर आज्ञा दी, तू तुरंत मेरा एक कार्य कर।
किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वह साधु जो घास का गट्ठर अधर में उठाए जा रहा है, उसके ठहरने का स्थान चुपचाप पता करके लौट आ। वह दासी पहले से ही जालंधर नाथ को देखकर चकित थी। वह उनके स्थान का पता लगाने सबकी नजर बचाकर पीछे पीछे चल पड़ी और जहां उनके ठहरने का स्थान था वहां जा पहुंची। वापस आकर सब पता ठिकाना राजमाता मैनावंती को आकर बता दिया। जय गुरु गोरखनाथ बाबा की।